Hi friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to know about the animals not depicted on the seal of the Indus Valley Civilization. इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनका अंकन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने अलग अलग ब्लॉक्स में कुछ अलग अलग ये सेगमेंट में हमने कुछ जानवरों को रखा हुआ है। तो इसका एक पर्पस है। हालांकि जब मैंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमारा जो एक एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, करीब 40-45 मिनट का लेक्चर है, वो जो मेन हमारा लेक्चर चल रहा है, वहां पे हमने पूरा डिटेल चर्चा किया था, ठीक है, और सब कुछ बताया भी था। लेकिन वहां मैंने एनिमल्स को एक सीक्वेंस में रखा था। यहां मैंने इस तरह से एक अलग अलग सेगमेंट में रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ है कि इसका कुछ पर्पस है। और ये चूंकि शॉर्ट टॉपिक है, और क्यों, हालांकि वहां भी देखेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा, लेकिन वो लंबा लेक्चर है। और यहां पर मेरा पर्पस ये होता है कि वहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करके वो टॉपिक था, लेकिन यहां पर हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक नहीं है। ये तो मैं एनिमल्स इन आईबीसी, ये तो पहले हमें जानना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से डिपिक्ट नहीं किए गए, किनका अंकन नहीं है मोहरों पर सिंधु घाटी सभ्यता के। बेसिकली मेरा पर्पस क्या होता है कि मैं जहां से जो चीजें बतानी है तो उसी एंगल से स्टोरी को उठा के आपके सामने उसको प्रेजेंट करूं। और आपके पढ़ने का भी तरीका यही होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करें ना तो अलग अलग एंगल से ढूंढे स्टोरी को, ताकि आपको इससे क्या होगा कि बातें जो हैं, चीजें जो हैं दिमाग में सेट करती चली जाएंगी, ठीक है, आप पिन पॉइंटेड चीजें ढूंढोगे तो यहां पर जो हमारा स्टोरी का एंगल है वो है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर नहीं है। द एनिमल्स नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पर देखिए अलग अलग सेगमेंट मैंने बनाए हुए हैं। अब जानवर कौन कौन से हैं पहले ये जान लीजिए, क्या पर्पस है ऐसे बनाने का वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, काऊ, गाय, कैमल, ऊंट और हॉर्स, घोड़ा, ठीक है, ये 3 जानवर है। इधर एलिफेंट है, टाइगर है यानी हाथी है, बाघ है, राइनोसोरस गेंडा है, और बुफेलो है यानी कि भैंस है, और हिरन है, ठीक है। यहां पे कैमल और आस है। तो मैंने कैमल 2 जगह लिखा हुआ है, इसका रीजन बताऊंगा। ये कैमल और आस यानी कि ऊंट और गधा, ठीक है। उसके बाद स्नेक, सांप, हालांकि सांप जो है, स्नेक जो है रेप्टाइल है, फिर भी एनिमल्स में आएगा, स्नेक और बुल, ठीक है। गोट, शिप एंड पिग, ठीक है। उसके बाद डॉग और कैट, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने रखा हुआ है। अब देखिए, ये तो 3 जानवर हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो जानते हैं इसको, लेकिन इन 3 जानवरों का डिपिक्शन नहीं है। लेकिन एक जानवर और है, मैं अभी बताऊंगा, वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, उसे आपको देखना पड़ेगा। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में यहां पे आएंगे, सारा डिटेल समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखिए, यहां पे मैंने जो जानवर लिखे हुए हैं, इसका रीजन है एक ब्लॉक में रखने का, एक सेगमेंट में रखने का, क्योंकि देखिए मोहन ये एक सील है, हाँ, एंड दैट इज द सील ऑफ पशुपति महादेवा। इनकी पूजा की जाती थी, कहा जाता है ऐसा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट है मोहनजोदड़ो, जो मेजर साइट्स है, वन ऑफ द मेजर साइट्स, तो वहां पे ये मिला है ये मोहर, ये सेलखड़ी की मोहर है, ठीक है। और ये सेलखड़ी की मोहर यहां पे एक पशुपति महाराज है, ये गॉड है, कहा गया कि एक योगी की मूर्ति मिली है सेलखड़ी की। दिस इज द स्टैचू, और यू कैन से अ फिगरिंग, हाँ, एक स्टैचू है, छोटी सी मूर्ति है। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो सेलखड़ी की मूर्ति है, हाँ, ये एक योगी की मूर्ति है, एंड द योगी इज सिटिंग ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, हाँ, with his leg crossed. It means placing his one leg on the another. मतलब आलती पालती मारकर जो लोग बैठते हैं उस पे। और he has 3 horns, 1 2 3. It means कि 3 horn god भी इनको कहा गया, पशुपति महादेव को। और अगर देखेंगे he has 3 long faces also. अगर आप देखेंगे नेट पे जाकर तो उनके तीनों तरफ, सामने और इधर इधर 3 फेसेस भी दिखेंगे आपको। तो इनको 3 हॉर्न
गॉड कहा गया, पशुपति कहा गया। पशुपति की पूजा होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब मैंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ाया होगा उसमें भी बताया है मैंने, ठीक है। तो ये पशुपति महादेव, तो पशुपति महादेव जो है, ये जो मोहर है, जो अंकन मिला है पशुपति महादेव का इस मोहर पर, उस पे आप देखेंगे कुछ एनिमल्स हैं, इसलिए मैंने एक साथ रखा है। तो पशुपति महादेव के राइट में और लेफ्ट में दो दो एनिमल्स हैं। राइट में एलिफेंट यानी हाथी और बाघ है, और लेफ्ट में गेंडा राइनोसॉरस और बुफेलो भैंस। ये दो जानवर राइट में, देखिए ऐसे अगर हम खड़े होंगे तो ये राइट ये लेफ्ट, तो राइट में एलिफेंट एंड टाइगर और लेफ्ट में राइनोसॉरस और बुफेलो यानी गेंडा और भैंस, और इनके पैर के पास दो हिरण हैं, डियर है, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि अगर इनकी पूजा होती होगी तो इन जानवरों की भी पूजा होती होगी, क्योंकि अगर इनके साथ है तो हो सकता है कि पूजा होती हो। तो ये बताने के लिए था कि मोहर पे ये चार जानवर हैं, तो इन चारों जानवरों के बारे में तभी मोहर पे अंकन हो सकता है, तभी हो सकता है जबकि जानकारी हो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन जानवरों की, तो यहाँ पे अंकन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैमल और आस, कैमल के बोन्स मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? हाँ, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो भी देखिए, मैंने यहाँ पर मैप भी बना के रखा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है तो उस समय बनाने में समय लग जाता है, तो जल्दी जल्दी हमें काम करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो की अगर हम बात कर रहे हैं जहां से ये सील मिला है, तो मोहनजोदड़ो कहां पर है ये भी देख लीजिए, लोकेशन भी देखते चलिए। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये 3 देशों में फैला है, 3 देशों में फैला था। उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहां पर देखेंगे कि देखिए जो पाकिस्तान में ये पंजाब का प्रांत हो गया। पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों में है, ठीक है ना, हम बार बार बताते रहते हैं बच्चों को कि ये 3 क्षेत्रों में है। ये पंजाब का क्षेत्र, फिर ये सिंध का क्षेत्र 3 जगह, और फिर ये जो है नीचे वाला ये बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया। तो बलूचिस्तान ये है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, इधर भारत वाला पंजाब, और गुजरात के जस्ट ऑपोजिट ये सिंध का पार्ट है, ठीक है। और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान की, सीमा नहीं क्षेत्र है, ठीक है। तो कई बार चीजें आप, कई बार मैं सीमा बोल दिया तो उसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, फ्लो में निकल जाता है। कई बार चीजें होती हैं कि लॉन्ग वीडियो में मैंने देखा है कोई चीजें निकल गई हो, फिर बाद में मैं उसे करेक्ट कर देता हूं, तो ये चीजें होती है पढ़ाने के समय, तो इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। तो देखिए 3 क्षेत्र, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो इसी सिंध वाले पार्ट में, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हम बता रहे थे कैमल और आस एक जगह क्यों रखा है, क्योंकि कैमल और आस को जो यूज किए गए उस समय बोझा ढोने के लिए, इनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक साथ रखा है इनको, क्योंकि यहां भी रखा है मैंने कैमल, लेकिन यहां इसलिए रख दिया क्योंकि बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में मुझे दिखाना था, ठीक है। उसके बाद देखिए कैमल जो है, कैमल मिला कहां से है? कैमल के बोन्स मिले हैं कालीबंगा से, कालीबंगा। और कालीबंगा कहां है? कालीबंगा भारत के राजस्थान में है, देखिए ये राजस्थान में, ये कालीबंगा पड़ेगा इसी राजस्थान में, ठीक है। ये मैं रेड से ही कर देता हूं, ठीक है, ये राजस्थान में पड़ेगा कालीबंगा। तो वहां से कैमल के बोन मिले हैं। ये चूंकि दोनों जो एनिमल हैं ये बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में यूज किए गए, तो मैंने एक साथ लिख दिया। उसके बाद स्नेक और बुल भी मैंने रखा है एक साथ, क्यों? क्योंकि नागों की भी पूजा के साक्ष्य मिले, एविडेंसेस मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो बुल की तो पूजा होती ही थी, हाँ, सांड की, और स्नेक की भी होती थी। बाकी चूंकि पशुपति महादेव के साथ ये जानवर पाए गए, तो ऐसी संभावना जताई जाती है कि हो सकता है कि इनकी पूजा भी होती हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब बुल में जो है जनरल है, बुल भी होंगे, जनरल होंगे। एक और जानवर मैंने छोड़ दिया, ऑक्सन भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सन यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑक्सन लिख देता हूं। ऑक्सन
कई बार ऑक्जेल की भी पूजा की जाती थी, तो मैं यहाँ ऑक्जेल लिख देता हूं। कई बार आपको बैल और सांड दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया। अब देखिए, जनरल होगा बुल, साधारण बुल होगा, सामान्य बुल होगा। बुल को बहुत ही, सांड को या बैल को बहुत ही पवित्र माना जाता था, ऐसा कहते हैं। खासकर हम्प्ड बुल को, उबड़ वाले सांड की पूजा होती थी खूब, ठीक है। उसके बाद यूनिकॉर्न की भी बात की गई है, एक श्रृंगी, ठीक है, एक श्रृंगी, वन हॉर्न बुल, इसको हिंदी में कहते हैं एक श्रृंगी बैल कहें या सांड कहें, ठीक है। तो ये जो भी कहें आप, बैल कहें या सांड कहें, तो एक श्रृंगी, ठीक है, एक श्रृंगी बैल या सांड, तो इनकी भी पूजा होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन यूनिकॉर्न के बारे में जहां तक बात है, कई बार संभावना ये भी जताई जा रही है, अगर आप आर एस शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रामाचरण शर्मा की, तो उसमें इसके लिए भी संभावना जताई गई है कि यूनिकॉर्न ये भी हो सकता है। और कई मोहरों पे मिला भी है, सील पे यूनिकॉर्न मतलब मोहरों पे मिला है, तो यूनिकॉर्न इसको भी कहा गया है और यूनिकॉर्न इनको भी कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में यूनिकॉर्न एक श्रृंगी बैल, हाँ, महत्वपूर्ण पशु, सबसे महत्वपूर्ण पशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, तो क्योंकि पूजा की जाती थी, ठीक है। गॉड, शीप और पिग मैंने एक जगह रखा है, सामान्य ये तो कैटल में आ जाएंगे और पिग है, ठीक है। इनको खाने के काम में भी लाया जाता होगा, हाँ, मांसाहारी जो लोग होंगे तो उसके लिए भी और भी चीजें खाने के काम में आती होंगी, और भी जानवर हैं तो खाने, लेकिन ये तो आते ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा डॉग और कैट को मैंने एक जगह इसलिए रखा है कि एक जगह है चानूदड़ो, और चानूदड़ो कहाँ है, उसी एरिया में, सिंध के एरिया में जहां मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सिंध में ही है चानूदड़ो। तो चानूदड़ो में, यहां पर चानूदड़ो में एक ईंट मिला है, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, मार्क है, हाँ, इट हैज अ मार्क ऑफ कैट एंड डॉग। इसमें क्या है, अ डॉग इज रनिंग बिहाइंड ए या रनिंग आफ्टर ए कैट, ये कैट है और ये डॉग है, तो डॉग जो है ऐसे पीछा कर रहा है कैट का। तो ये मिला है चानूदड़ो से, कहां से, चानूदड़ो, आप कह सकते हैं इसको, चानूदड़ो से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जानवर थे वहां पर, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया है कि ये तीन जानवर जो है वो डिपिक्ट नहीं किए गए हैं, कहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील पे ये तीन जानवर नहीं है। मैंने कहा था कि एक जानवर और है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिए, एक तो बात ये जान लें कि हॉर्स, काउ, कैमल और हॉर्स, हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हॉर्स के बारे में कहा गया है कि इसका जो, ये भी समझ लीजिए, उसके बाद में वो बताता हूं। देखिए, हॉर्स का एक तो मिला है आपको स्केलेटन, और ये स्केलेटन मिला है कहां से, सुरको तड़ा। अभी मैं बता रहा हूं, तीन चीजें बताऊंगा। उसके बाद इसका मिला है, हॉर्स का जॉ मिला है, यानी जबड़ा, ठीक है, घोड़े का जबड़ा मिला है, वो कहां से मिला है, वो मिला है लोथल से। सबका लोकेशन मैं बताऊंगा। उसके अलावा इसका एक तो वो मिला, स्केलेटन मिला, जॉ मिला, और हाँ, टूथ मिला, यानी दांत मिला, ये मिला राणा घुंडई से, राणा घुंडई। देखिए, तीनों का लोकेशन भी समझ लीजिए। देखिए, पहला तो स्केलेटन सुरकोटड़ा जो देखिए, लोथल और सुरकोटड़ा ये दोनों पड़ेंगे, ये गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात वाला पार्ट हो गया। अब
सुरकोटड़ा जो है गुजरात में, एक तो है यहां पर देखिए, यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी। तो सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ में यानी कच्छ की खाड़ी में इसका लोकेशन पड़ेगा। तो ये गुजरात में यहां पे है, ठीक है, कहीं आ जाए कि कहां पे है लोकेशन, ठीक है। लोथल जो है, लोथल देखिए एक तो गल्फ ऑफ कच्छ है, दूसरा यहां पर देखिए गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, या उसको पहले गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैम्बे हो, गल्फ ऑफ खंभात हो, या खंभात की खाड़ी हो, बात एक ही है, वो यहां पर है, ठीक है। तो लोथल जो है ये आएगा गल्फ ऑफ खंभात में या गल्फ ऑफ कैम्बे में। उसके अलावा दांत जो है, हॉर्स के दांत कहां से मिले, राणा घुंडई से। तो राणा घुंडई जो है, ये देखिए मैंने कहा कि 3 क्षेत्र हैं महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिहाज से पाकिस्तान का। एक तो है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, उसके बाद गुजरात, हमारा जो गुजरात है उसके जस्ट अपोजिट ये सिंध है, और ये बलूचिस्तान है। तो इन 3 क्षेत्रों में पाकिस्तान में इंडस साइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान का जो पार्ट है, इसी के नॉर्थ में, नॉर्दर्न बलूचिस्तान में राणा घुंडई का लोकेशन होगा, इस राणा घुंडई का। तो ये आपको अब समझ लेना है कि हॉर्स के स्केलेटन यानी कि अस्थि पंजर कह सकते हैं, स्केलेटन कह सकते हैं, कंकाल कह सकते हैं, वो मिला सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा कहां पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। जबड़ा मिला लोथल में, और लोथल कहां है, गल्फ ऑफ खंभात में। और राणा घुंडई जो कि जहां से दांत मिला घोड़े का, वो है नॉर्दर्न बलूचिस्तान में, ठीक है। तो ये 3 जो हैं आपको ध्यान देना होगा, ये 3 जानवर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही मैंने इसको रखा कि ये 3 जानवर जो है आपको यहां पे मैंने इस सेगमेंट में रखा है एनिमल्स इन आईबीसी, यानी कि आईबीसी के लोग इससे परिचित तो हैं, ये तीनों जानवर जानते हैं, लेकिन इनका अंकन नहीं है। इसके अलावा एक जानवर और है, प्लस मैं कर देता हूं, लायन यानी कि शेर। शेर जो है इसका अंकन नहीं है, यानी साथ साथ एक तो लायन और ये 3 जानवर, ये 4 जानवर जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के सील पे डिपिक्टेड नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां मैं ये मिटा रहा हूं ये पार्ट, और वहां पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। देखिए ये 4 जानवर not depicted on the seals of मोहरों पर आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहरों पर इनका अंकन नहीं है, ये मैंने लिख दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात है, यहां तक तो आपने समझ लिया, ठीक है। देखिए हम कहते हैं कि ये याद कैसे रहेगा, तो याद करने के लिए देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, ये सारे मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये है। देखिए आप एक जानवर की कल्पना कीजिए, जानवर क्या होगा मैं बता रहा हूं। जानवर की कल्पना कीजिए, एक इमेजिनरी जानवर है, ठीक है। वो जानवर मैं बता रहा हूं, देखिए इसको कहते हैं गाय हिंदी में, ठीक है। काऊ को गाय कहेंगे, कैमल को कहेंगे ऊंट, ठीक है। हॉर्स को कहेंगे घोड़ा, और लायन को कहेंगे शेर, ठीक है। तो इससे मैंने एक नया जानवर क्रिएट किया, और उस जानवर का नाम है गायुग्स। गायुग्स आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एग्जाम में आ सकता है, कहीं आप मिस करेंगे बाय द वे, तो ये अगर याद है तो इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा। कैसे, तो गा से मैंने हिंदी में इसीलिए रखा है कि हिंदी में आसानी से आप कर पाएंगे। गाय, यू से गायुग्स, ऊ रखिए, ऊ सॉरी, गाउग्स ऊंट है ना, ऊ रखिएगा, ठीक है।
ये भी मैंने बताया हुआ है अपने लेक्चर में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जब पढ़ा रहा था तो वहां भी। यहां पर ऊ का मतलब हो गया ऊंट, और ये घ है, आधा घ है, तो इस आधे घ से हम बनाते हैं घोड़ा, और ये है श, श से है शेर। कहीं कहीं शेर की जगह आपको सिंह भी दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंह भी दे देगा। तो देखिए अब ये 4 जानवर, काऊ, कैमल, हॉर्स और लायन जो है, ये डिपिक्ट नहीं किए गए हैं। कहां पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स पे, गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर, और आपके साथ मैंने एक जानवर बनाया, और ये इमेजिनरी एनिमल है, ये एक इमेजिनरी एनिमल है गाउड्स, और गाउड्स से हमने बना दिया गा से गाय, ऊ से ऊंट, घ से घोड़ा और श से शेर। तो ये गाउड से याद रखिए इस इमेजिनरी एनिमल को, इससे आपको याद रहेगा कि कौन से 4 जानवर हैं जो कि that were not depicted on the seal of IBC। वन इंपॉर्टेंट थिंग आप जान लीजिए यहां पर कि लॉयन जो है, ठीक है, लॉयन जो है depicted on the seals of मेसोपोटामिया। देखिए मेसोपोटामिया के सील पे, ठीक है, मेसोपोटामिया के सील पे, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, थोड़ा मैं और ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कट ना जाए, तो इसलिए मैं ऊपर ही लिखता हूं, ठीक है। ये तो है ही, देखिए यहां मैं लिखता हूं लॉयन, यहां से मैं कर देता हूं नॉट सॉरी depicted on the seals of यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, हाँ, ये सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के की समकालीन सभ्यता या कंटेम्पररी सभ्यता, ठीक है। यहां पर जो लायन है या शेर है, इसको डिपिक्ट किया गया है ऑन द सील ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के सील पर मिलेगा लायन का, ये इंपॉर्टेंट बात जानने लायक है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। लायन का अंकन मेसोपोटामिया के सील पे है, ना कि आईबीसी के सील पे है, और मैंने आईबीसी के जानवरों के साथ लायन को रखा भी नहीं था, ये बाद में जोड़ा है। इसका पर्पस ये है कि आईबीसी के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन 3 जानवरों की जानकारी तो है, ठीक है, लेकिन इनका अंकन नहीं है, हाँ, डिपिक्शन नहीं है मोहरों पे। और लायन का तो डिपिक्शन नहीं है, लायन की जानकारी भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात, लायन की जानकारी भी नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। लायन की ना तो जानकारी है, ना ही इंडस के मोहर पे लायन का डिपिक्शन है। इनकी जानकारी है लेकिन डिपिक्शन नहीं है, इन 3 जानवरों की इनका अंकन नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।